ओके, आज मैं सोच रहा हूँ थोड़ा म्यूचुअल फंड के बारे में बात करते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा एडवर्टाइज्ड एसेट क्लास है और बहुत से लोगों ने अमीर बनने के लिए पैसा लगा के रखा है एज SIP, विच इज़ अगेन ए गुड थिंग। बट मेरे को लगता है कि बहुत सारे लोगों को एक बेसिक अवेयरनेस भी नहीं है इसके बारे में। तो आई ट्राई टू कैप्चर वेरी फ्यू इम्पॉर्टेंट बेसिक पॉइंट्स जिससे म्यूचुअल फंड के बारे में क्लैरिटी आएगी। बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता होगा, बट ऑब्जेक्टिव ये वीडियो का है कि हम बहुत बेसिक चीज़ कवर करें। तो अगर आप म्यूचुअल फंड के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हो, तो यू शुड फर्स्ट अंडरस्टैंड ये म्यूचुअल फंड होते क्या है। सो म्यूचुअल फंड एक टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट एसेट क्लास है जिसके थ्रू आप इनडायरेक्टली बहुत सारे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो छोटे से कैपिटल से। So you can start it from 500 and you can invest it 1 lakh also every month through SIP, or you can do also lump sum investment. अब ये म्यूचुअल फंड कैसे लगाओगे? आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड तो नहीं खरीद सकते। आप जाके 10 स्टॉक खरीद लो तो वो डायरेक्ट एक्सपोजर हो गया। आप म्यूचुअल फंड कैसे खरीद सकते हो? इंडिया में कंपनीज होती हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। ये कंपनीज क्या करते हैं? दे विल एनालाइज मार्केट, दे विल एम्प्लॉय फंड मैनेजर जिसका काम है कंपनीज को एनालाइज करे और डिसाइड करे कौन सी इंडस्ट्री, कौन सी कंपनीज टॉप की है। अगर इंडिया में देखोगे निफ्टी 50 में और BSEs में 3 टाइप की कंपनीज लिस्टेड है। एक होती हैं लार्ज कैप कंपनीज जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन इज मोर देन 20,000 करोड़। दूसरी कैटेगरी है मिड कैप जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन इज बिटवीन 5 to 20,000 करोड़। तीसरी कैटेगरी है स्मॉल कैप कैटेगरी जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 5,000 करोड़ से नीचे। मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है? मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है कंपनीज के कितने शेयर मार्केट में हैं और करंट वैल्यू कितनी है। दिस इज अगेन अ वैल्यूएशन ऑफ अ कंपनी। वो रेवेन्यू से ऑब्वियसली कई मल्टीपल होता है, दैट इज देयर टू डिस्कस इन अ डिफरेंट टॉपिक। बट ये 3 टाइप की मेन कंपनीज हैं। अब आप सोचोगे कि यार मैं अपने पैसे स्मॉल कैप में क्यों लगाऊं, आई शुड बी मोर फोकस्ड ऑन लार्ज कैप। तो लार्ज कैप कंपनीज इंडिया की इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, TCS हो गया। दे आर द स्टेबल कंपनीज, 30-40 साल से कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही हैं, इतने लोगों को एम्प्लॉय कर रही हैं। दे आर द मोर सेफ बेट। दूसरी कंपनीज है मिड कैप कंपनीज। दीज आर द कंपनीज हु मे बिकम लार्ज कैप इन फ्यूचर एंड दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, अच्छी ग्रोथ है और दे आर मोर स्टेबल देन स्मॉल कैप बट लेसर स्टेबल एंड मोर रिटर्न देन लार्ज कैप। तीसरी कंपनीज है जो फ्यूचर की बहुत बड़ी कंपनीज बन सकती हैं, जैसे नाइका हो गई, आपकी जोमेटो हो गई। ये सारी स्मॉल कैप की कैटेगरी में है। ये सारी कंपनीज अगर आप देखोगे इनमें ग्रोथ प्रोस्पेक्ट बहुत है बट रिस्क भी है, राइट। तो जब भी आप एक म्यूचुअल फंड के बारे में सोचोगे तो आपका जो फंड मैनेजर है, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज लाइक HDFC AMC, एक्सिस बैंक AMCs, वो फंड मैनेजर डिसाइड करेगा कि वो कौन सी कंपनीज में आपका पैसा लगाना चाहता है। तो आप ऐसे मैंने बोला कि आप म्यूचुअल फंड में आप डायरेक्ट पैसा लगा सकते हो, लमसम पैसा लगा सकते हो, या आप SIP के थ्रू लगा सकते हो। तो ये बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी। अब उसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं कि आप एक दिन डिसाइड करोगे मेरे को करोड़पति होना है, चलो मैं 20,000 रुपये महीने लगाता हूँ, कोई भी रैंडम सा फंड खरीद लोगे। तो दिस इज़ नॉट द राइट वे टू अप्रोच इट कि आपके पास कोई विजन नहीं और आपने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना शुरू कर दिया। सो सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि आपका इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है। जैसे आपका शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव होगा, उस हिसाब से यू शुड डिफाइन कि आप कहाँ कितना पैसा लगाओगे। तो जैसे ही आपका ऑब्जेक्टिव डिफाइन है, यू विल थिंक अबाउट वेयर टू गो, विच AMC टू चूज। तो आपको AMC चूज करने के लिए सबसे पहले आपकी रिस्क डिफाइन करनी है कि आप कितने साल के लिए पैसा लगा रहे हो। अगर आपके पास बहुत लॉन्गर व्यू, अगर आप 5 से 10 साल तक पैसा लगा सकते हो तो ऑब्वियसली आप थोड़ा अग्रेसिव जा सकते हो, स्मॉल कैप और मिड कैप के मिक्सचर में पैसा लगा सकते हो। अगर आपका विजन बहुत शॉर्ट है तो यू कैन थिंक अबाउट इन्वेस्टिंग इन लार्ज कैप कंपनीज। हाउ डू वी डिसाइड कि लार्ज कैप में लगाना चाहिए कि स्मॉल कैप और मिड कैप में लगाना चाहिए? ये आपको ग्रोथ के ऊपर है। अगर आप देखो कि एक और इम्पॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स, लास्ट 10-12 साल में 60-70% म्यूचुअल फंड AMCs ने इंडेक्स फंड को भी बीट नहीं किया है। तो इंडेक्स फंड क्या होते हैं? पहली चीज़, इंडेक्स फंड वो फंड होते हैं जो पैसिव म्यूचुअल फंड कहलाते हैं और वो पैसा सिर्फ लिस्टेड, जो निफ्टी 50 में लिस्टेड कंपनीज है उसमें पैसा लगाते हैं। उसमें आपके रिस्क थोड़ी कम है। लास्ट 12 साल से देखोगे तो 12% कंसिस्टेंट रिटर्न दिया है, विच इज़ ए ग्रेट रिटर्न। तो आप उसमें लगा सकते हो कि अगर आपकी एक्सपेक्टेशन और ज़्यादा रिटर्न कमाने की तो आप यू विल चूज स्मॉल कैप एंड लार्ज कैप।
तो वो सारी चीज़ें हैं कॉस्ट पर।